नमस्कार। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्विच स्टेटमेंट। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि स्विच स्टेटमेंट जो है वो पार्ट है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का। स्विच स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, इसके क्या क्या कीवर्ड्स हैं, केसेस क्या होते हैं, स्विच केस क्या है और उसमें ब्रेक कीवर्ड का हम कहाँ पे यूज करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट हमारा कहाँ पे लगेगा, कैसे ये वर्क करेगा, इसकी फंक्शनिंग, ये सब चीज देखेंगे आज हम। तो स्विच स्टेटमेंट अलाउ करता है मल्टीपल और एक से ज्यादा जब चॉइसेस होते हैं उनमें से किसी एक या एक से ज्यादा चॉइसेस को सिलेक्ट करने के लिए। स्विच स्टेटमेंट बहुत ही इजी है, आसान है। इसमें आपके पास में ऑप्शन होते हैं जिसमें ये वैल्यू चेक करता है, उनको हम केसेस बोलते हैं। कुछ वेरिएबल्स को चेक करने के बाद में कुछ ऑप्शन हमारे पास में होते हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है या एक से ज्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट करने के प्रोसीजर को ही हम स्विच स्टेटमेंट बोलते हैं। स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो हमारा स्विच एक्सप्रेशन होगा। स्विच एक्सप्रेशन के अंदर हमारा कोई भी वेरिएबल, वैल्यूज या करैक्टर हम ले लेंगे। उस करैक्टर को हम केसेस के साथ में, कांस्टेंट एक्सप्रेशन के साथ में चेक करेंगे कि वो किसके साथ में मैच कर रहा है। अगर वो मैच करता है देन दैट केस विल एग्जीक्यूट। जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पे मैच करेगा केसेस से, केस 1, केस 2, केस 3, हमारे एक से ज्यादा केसेस हो सकते हैं। जिस भी केसेस के साथ में वो मैच करेगा वो केस एग्जीक्यूट होगा। इसके साथ ही हमें केस के अंदर स्टेटमेंट के साथ ही हमें ब्रेक लगाने की भी जरूरत पड़ेगी। वो डिपेंड करेगा, अगर हम ब्रेक का यूज नहीं करते हैं, अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर केसेस के अंदर ब्रेक का यूज नहीं करते हैं तो केस 1 स्टार्ट होने के बाद उसके आगे के सभी केसेस भी एग्जीक्यूट होंगे। इसके अलावा हमारे पास में एक डिफॉल्ट केस भी होगा। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि जो एक्सप्रेशन है वो किसी भी केस से मैच नहीं कर रहा है, तो वहां पे डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। वो बहुत ही सिंपल है। एक्सप्रेशन दिया होगा, एक्सप्रेशन हमारा स्विच के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर होगा और हम यहाँ पे ब्रेक का यूज करेंगे, कांस्टेंट एक्सप्रेशन से चेक करेंगे, स्विच एग्जीक्यूट होगा। अगर हम फ्लो डायग्राम के थ्रू समझे इसको, तो सबसे पहले हमारे पास में डेटा आ रहा है, वहां पे हम एक्सप्रेशन चेक कर रहे हैं। जो भी एक्सप्रेशन चेक हो रहा है वो किस केस के साथ में चेक हो रहा है और उसके साथ में जो भी केस मैच हो जाएगा वो केस एग्जीक्यूट होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपका एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है और आप एक इलेक्ट्रिक बोर्ड में से कोई एक पर्टिकुलर स्विच ऑन करते हो। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर प्रेसिंग अ बटन अ स्विच ऑफ फैन, देन दैट फैन इज रनिंग। अगर आप एक फैन पे बटन पे क्लिक करते हो तो फैन रन कर रहा है आपका। अगर आप किसी बल्ब पे क्लिक कर रहे हो तो वो बल्ब रन हो रहा है, या कुछ और क्लिक करते हो तो वो बटन, वो स्विच जब आपका मैच करता है तो वो स्टेटमेंट या एग्जीक्यूट होता है। सिमिलरली हमारा एक्सप्रेशन भी यहाँ पे है। जो एक्सप्रेशन हमारे केसेस के साथ में मैच करेंगे वो ही ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। और अगर केसेस के साथ में मैच नहीं कर रहा है और हमने डिफॉल्ट दिया हुआ है, तो अगर केसेस के साथ में मैच नहीं कर रहा है तो डिफॉल्ट ब्लॉक जो है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जहां पे हमने लिया है कि studio.h हेडर फाइल मेन फंक्शन लिया है। इसके अंदर हमने एक ग्रेड नाम से वेरिएबल लिया है और उसके अंदर हमने स्टोर किया है बी। हमने एक स्विच केस लिया जिसके अंदर हमने ग्रेड बी लिया है। ग्रेड हमारा बी है तो यहाँ पे चेक होगा केस ए। केस ए अगर मैच करता है, अगर ग्रेड यहाँ पे ए होता तो केस ए एग्जीक्यूट होता, जिसके अंदर लिखा हुआ है प्रिंट एक्सीलेंट। ब्रेक लग जाता। केस 2 बी है, बी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब बी भी एग्जीक्यूट होगा और उसके अंदर ब्रेक नहीं है, इसका मतलब सी भी एग्जीक्यूट होगा। और सी के अंदर लिखा है वेल डन। सी के बाद में ब्रेक लग गया है, इसका मतलब ये बाहर चला जाएगा। अगर किसी केस के साथ में ब्रेक नहीं लगा है तो उसके आगे के केस भी एग्जीक्यूट होंगे। अगर हमने यहाँ पे ए को कॉल करा दिया और केस ए एग्जीक्यूट हो गया तो ये ग्रेड के साथ में बी की वैल्यू चेक की जाएगी। बी की वैल्यू चेक होते ही बी पे कुछ नहीं लिखा है, इसके अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो केस सी भी एग्जीक्यूट होगा क्योंकि वहां पे ब्रेक नहीं लगा है।
केस सी एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में वो वहां पे ब्रेक लगा है उससे बाहर निकल जाएगा। केस डी और एफ एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ना ही डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा वेल डन, योर ग्रेड इज बी। योर ग्रेड इज बी अलग है जो कि स्विच से बाहर है, और बी वेल डन लिखा आएगा क्योंकि बी के अंदर कुछ नहीं लिखा है और वो सी के अंदर लिखा है। तो ये हमारा स्विच स्टेटमेंट है। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट, पर उससे पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि स्विच स्टेटमेंट को हम कैलकुलेटर अगर प्रोग्राम के साथ यूज करें तो वहां पे वो कैसे वर्क करेगा। जैसा कि इस एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं, हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वॉइड मेन। हमने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं इंटीजर टाइप ए बी सी डी ई एफ, क्लियर स्क्रीन। उसके बाद में हमने मेन्यू आइटम्स को डिस्प्ले किया है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसके बाद में हमने एक चॉइस मांगी है जिसको हमने आई के अंदर स्टोर करा दिया स्कैनफ फंक्शन के थ्रू। अब हम दो नंबर मांग रहे हैं ए और बी, दो नंबर को हमने ए और बी के अंदर स्टोर करा दिया। अब हम जो स्विच है, जो आई की वैल्यू आई है, उसको हम स्विच के साथ में यहाँ पे चेक कर रहे हैं। जो भी वैल्यू 1 2 3 4 में से जो भी वैल्यू यहाँ पे मैच कर जाएगी, आई की वैल्यू यूजर डालेगा, हमें नहीं पता है जब कंसोल में इसको एग्जीक्यूट कराया जाएगा तो यूजर किस तरह की वैल्यू डाले। तो यूजर से जो भी आएगी, फॉर एग्जांपल 1 स्टेटमेंट अगर करता है 1, वो आई की चॉइस पे अगर 1 डालता है, दैट मीन्स वो एडिशन को ऐड करना चाहता है, तो वो 1 केस को मैच करेगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, केस 1 को मैच करेगा, केस 1 पे मैच होने के बाद में उसके अंदर जाएगा, वहां पे जाके c इक्वल टू a प्लस बी होगा, दोनों का ऐड करेगा, a प्लस बी जो दो इंटीजर नंबर दिए हैं दोनों को ऐड करेगा, ऐड करके c के अंदर डाल देगा और उसको प्रिंट कर देगा। द सम ऑफ a एंड b इज c क्या है, फॉर एग्जाम्पल a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 10 है, तो 15 इसका आंसर डिस्प्ले कर देगा। और उसके बाद में ये स्विच बंद हो जाएगा और थैंक यू का मैसेज आ जाएगा। अगर हमारा यहाँ पे 2 सिलेक्ट करता है, अगर वहां पे वो 2 सब्सट्रैक्शन सिलेक्ट करता है, देन d इक्वल टू a माइनस बी आंसर आ जाएगा, दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा, उसका आंसर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह अगर वो 3 सिलेक्ट करता है चॉइस में, तो केस 3 एक्सप्रेशन पे i की वैल्यू आएगी, i 3 होगा, केस 3 विल एग्जीक्यूट, ओनली केस 3 एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि सभी केसेस के बाद में, स्टेटमेंट के बाद में ब्रेक स्टेटमेंट हमने यूज किया है, तो वो केस बंद हो जाएंगे और वो उससे बाहर निकल जाएगा। तो 3 एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, दोनों का आंसर आ जाएगा। इसी तरह केस 4 अगर सिलेक्ट करता है यहाँ पे डिवीजन, तो केस 4 सिलेक्ट होगा, दोनों का डिवीजन होगा और जो वैल्यू है वो शो हो जाएगी और उससे बाहर निकल जाएगा। अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि यूजर 1 2 3 4 में से कोई भी वैल्यू सिलेक्ट नहीं करेगा, वो कोई रैंडम नंबर अगर सिलेक्ट कर दे अपनी चॉइस में 5 6 7 या कोई भी रैंडम नंबर, तो उस केसेस में वो नंबर आई के अंदर स्टोर हो जाएगा और वो चेक करेगा, बट वो डिफॉल्ट केस में जाएगा। डिफॉल्ट केस में यहाँ पे डिस्प्ले होगा यू हैव चूजन अ रॉन्ग चॉइस, वो उसको डिस्प्ले कर दिया जाएगा मैसेज कि आपने एक गलत चॉइस डाला है, तो वो सही करके वो डालेगा। तो ये होता है स्विच केसेस। अगर हम यहाँ पे ब्रेक का यूज नहीं करें तो क्या होगा, जो केस 1 है, केस 2 है, केस 3, केस 4 है, अगर यहाँ पे हम ब्रेक का यूज नहीं करें तो क्या होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं चॉइस पे एडिशन पे 1 डाल देता हूं और ब्रेक का यूज नहीं करता हूं किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, ये ब्रेक हटा देता हूं अगर सबसे, तो क्या होगा कि मेरा 1 एडिशन क्लिक करने के बाद में 2 3 4 और डिफॉल्ट, ये सभी केसेस भी एग्जीक्यूट होंगे। तो इसलिए हमें ब्रेक की रिक्वायरमेंट होती है। ब्रेक स्टेटमेंट हम इसीलिए लगाते हैं, ये कंपल्सन नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम ब्रेक लगाना चाहते हैं या नहीं। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ वही पर्टिकुलर केस एग्जीक्यूट होगा जो यहाँ पे स्विच एक्सप्रेशन पे मैच करेगा, उसके अलावा बाकी केसेस एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अगर हम ब्रेक हटा देते हैं तो जो भी केस हम सिलेक्ट करेंगे, अगर यहाँ से हमने 2 लिया तो केस 2 3 4 और डिफॉल्ट ये सब एग्जीक्यूट होंगे। अगर केस हमने 3 लिया तो केस 3 4 और डिफॉल्ट केस भी एग्जीक्यूट होंगे। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हम किस तरह का केस हम डिसाइड कर रहे हैं और उसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं।
एक और जो मेन क्वेश्चन रहता है, क्या हमें केसेस के अंदर 1, 2, 3 ही लिखना है? क्या वो इंटीजर ही नंबर लिख सकते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इंटीजर नंबर ही हो। केस के अंदर हम ए बी सी अल्फा न्यूमेरिक नंबर भी ले सकते हैं, अल्फाबेट्स भी ले सकते हैं, न्यूमेरिक नंबर भी ले सकते हैं और स्पेशल सिंबल भी ले सकते हैं। तो ये कंपलसरी नहीं है कि केस 1 ही लिखा जाए, ये केस ए भी लिखा जा सकता है, केस स्टार भी लिखा जा सकता है, केस प्लस भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो भी हम सिंबल ले रहे हैं वो एक्सप्रेशन पे मैच होगा तभी वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे ये जरूरी नहीं होता कि स्विच केसेस के अंदर केस 1, 2 यही लिया जाए, नंबर्स ही लिया जाए। आप इसको अल्फा नंबर, अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स, कैरेक्टर्स, स्पेशल सिंबल ये भी लेके, इनको भी लेके आप केसेस क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट की कि नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट क्या होगा। नेस्टेड मीन्स अ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर स्टेटमेंट। अगर हम एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर दूसरा स्विच स्टेटमेंट अगर हम डाल रहे हैं तो उसको हम नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट बोलते हैं। इसका सिंटैक्स सिमिलर होगा। स्विच स्टेटमेंट है CH1 केस A और केस B चेक किया जा रहा है, बट इसके अंदर केस A के अंदर अगेन हमारे पास में दूसरा केस है जो कि CH2 के एक्सप्रेशन के लिए चेक कर रहा है, उसके अंदर भी केस A और केस B है। तो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर है, सिंटैक्स है, प्रोग्राम है, तो उसको हम नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट बोलते हैं। हम ऐसा क्रिएट कर सकते हैं कि एक स्विच स्टेटमेंट दूसरे स्विच स्टेटमेंट के अंदर हो। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एक हमने A100 और B200 वेरिएबल लिए हैं, इनिशियलाइज किया है हमने इनको 100 और 200 से। स्विच A लिया है, A से कंपेयर होगा। यहाँ पे केस A चूंकि A की वैल्यू कितना है 100 है तो 100 से मैच कर जाएगा, तो A100 मैच करेगा, A100 एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर ही स्विच स्टेटमेंट B भी एग्जीक्यूट होगा, जिसके अंदर स्विच B है, स्विच B भी एग्जीक्यूट होगा और ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हमने कुछ वेरिएबल लिए हैं, इसके बाद में हमने दो ऑप्शन लिए हैं। A और B चॉइस टाइप करने के लिए बोला है, A फॉर कैलकुलेटर, B फॉर कंपैरिजन। जो भी वो डालेगा वो K के अंदर स्टोर हो जाएगा, जो कि एक स्ट्रिंग टाइप है। K को हम कंपेयर करेंगे कि अगर केस A है दैट मीन्स वो कैलकुलेटर के लिए बोल रहा है, और अगर केस B है तो वो कंपैरिजन के लिए है। तो केस A पे पूरा कैलकुलेटर का प्रोग्राम हमारा चलेगा और इसी के अंदर हमारा कैलकुलेटर के मेन्यूज, उसके चॉइस मांगा जाएगा, उसकी चॉइस की एंटर किया जाएगा, दो नंबर मांगे जाएंगे। जो हम कैलकुलेटर का पूरा प्रोग्राम देख रहे थे स्विच, वो पूरा का पूरा केस A के अंदर डाल दिया गया। फिर उसके अंदर हमने एक और स्विच स्टेटमेंट ले लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्विच जो है केस A के अंदर है, तो केस A को कंपेयर करेगा, केस A के अंदर एक और स्विच है। तो ये होता है नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट, जहाँ पे एक केस के अंदर दूसरा केस होता है। तो यहाँ पे केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 हो रहा है, डिफॉल्ट केस हो रहा है। फिर इसी तरह से आपने देखा, अब केस B के अंदर भी आप देख रहे हैं कि कंपैरिजन के मेन्यू है, 1 फॉर कंपैरिजन, 2 फॉर एग्जिट। तो वो अपनी चॉइस डालेगा, उसको हमने L के अंदर सेव किया और उसके अंदर अगेन एक स्विच स्टेटमेंट हमने ले लिया। तो यहाँ पे टोटल 3 स्विच स्टेटमेंट का यूज किया जा रहा है। तो एक आउटर स्विच है, उसके अंदर केस A है, केस A के अंदर एक स्विच हम यूज कर रहे हैं जो कि कैलकुलेटर मेन्यूज को काम वर्क कर रहा है, और इसी तरह केस B के अंदर हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ये कंपैरिजन का नंबर है कि नंबर कंपेयर हो रहा है, इसके अंदर एक नेस्टेड इफ एल्स लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, और फिर केस 2 पे ब्रेक हो जा रहा है। ब्रेक मीन्स कि वो बाहर निकल जाएगा। तो ये तो हमारा जो है आज का प्रोग्राम, जिसके अंदर हमने स्टडी करा है कि कैसे हम केसेस, स्विच केसेस के अंदर हम नेस्टेड केसेस रन करा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक बटन जरूर दबाएं। और अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी स्टेटमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, सी लैंग्वेज के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मुझे ज़रूर बता दें ताकि मैं उसके लिए आपको जो है अपडेट कर सकूं। ओके, थैंक यू।